हेलो, मैं उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ। हम वाक्य रूपांतर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में इसके कितने भेद हैं और सरल वाक्य के बारे में बताया था। अब हम जानेंगे इसका दूसरा वाक्य, जिसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब है कि इसमें भी आप संयुक्त इस शब्द से समझ रहे होंगे। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, संयुक्त करना, जोड़ना किसी चीज को। तो अब अगर यहाँ वाक्य, तो कहीं ना कहीं शब्द से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ एक से ज्यादा वाले वाक्य की बात हो रही है। यहाँ एक से ज्यादा वाक्य है, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहा है। अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों को योजक द्वारा, योजक का मतलब होता है योजक चिन्ह, जो योजक शब्द जिनका प्रयोग करते हैं हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो योजक द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब हम किन्हीं दो उपवाक्यों को योजक के द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। पर एक संयुक्त वाक्य की बात आप जो जान लें कि दो अलग वाक्यों को हम योजक चिन्ह से जोड़ते हैं, लेकिन वह दोनों वाक्य अगर योजक चिन्ह हटा दिए जाते हैं तो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। दोनों में से अगर योजक चिन्ह को हटा दिया जाएगा तो वो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य होंगे, जो मैं आपको जब इसका उदाहरण बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि ये योजक चिन्ह कौन से हैं जिनके द्वारा हम वाक्यों को जोड़ेंगे। तो ये योजक चिन्ह है किंतु, और, या, इसलिए, क्योंकि। इन शब्दों का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। अगर आपका पेपर में आता है कि आपको वाक्य को अगर पहचानना है कि संयुक्त वाक्य, तो आप देखेंगे कि दो वाक्य इन किसी योजक चिन्ह द्वारा वो जुड़ रहे होंगे, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। और अगर आपको कोई सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाना होगा तो आप इन्हीं में से कोई योजक चिन्ह का प्रयोग करके उसे संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। तो ये योजक चिन्ह पहचान लीजिए, किंतु, और, या, इसलिए, क्योंकि। तो इस तरीके से यहां तक ये हमने समझ लिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिसपे और चीज क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरीके से। इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे, आप चाय पिएंगे या आप भोजन करेंगे। अब यहाँ देखिए कि दो उपवाक्यों को योजक चिन्ह कौन सा है, या योजक चिन्ह से दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। मैंने आपको इससे पहले एक बात बताई थी कि अगर इसमें से हम योजक चिन्ह को हटा देते हैं तो हम देखेंगे कि ये दो स्वतंत्र वाक्य। तो आप देख सकते हैं, आप चाय पिएंगे, अपने आप में ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य हो गया आप भोजन करेंगे। तो दो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य जिन्हें हमने या योजक चिन्ह से जोड़ दिया है। एक और उदाहरण देखिए आप, परीक्षा कठिन है इसलिए मेहनत से पढ़ाई करो। यहाँ दो उपवाक्यों को इसलिए योजक चिन्ह से जोड़ा है। अगर हम ये इसलिए योजक चिन्ह हटा देते हैं तो दो वाक्य देखेंगे, तो आप देखेंगे दो वाक्य हो गए। एक पहला परीक्षा कठिन है और दूसरा मेहनत से पढ़ाई करो। तो आपने देखा कि ये जो इसलिए योजक चिन्ह है, अगर ये हटा देते हैं तो दो स्वतंत्र वाक्य हो जाते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए सर, वह बाजार गया और सब्जी खरीद लाया। अब यहाँ पे देखिए और योजक चिन्ह से इसको जोड़ा गया है। अगर ये योजक चिन्ह नहीं होता तो दो वाक्य बनेंगे, वह बाजार गया और दूसरा हो गया सब्जी खरीद लाया। तो इस तरीके से ये उदाहरण देके आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि संयुक्त वाक्य की पहचान भी ये योजक चिन्ह है जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। दो उपवाक्य अगर इन योजक चिन्हों को हटा दिए जाएं तो अपने आप में दो स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप संयुक्त वाक्य का अच्छी तरीके से अभ्यास कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब इसका जो तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको यहाँ तक पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।